हेलो क्लास 11। होप करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे, अपना काम प्रॉपरली कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज कुछ और नए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया जाता है h1 हाइट से, ठीक है, और ड्रॉप करने के बाद वो रिबाउंड करती है और h2 हाइट को अटेन करती है। अर्थ के साथ उसका कॉन्टैक्ट यहाँ पर कितना रहा, डेल्टा टी टाइम का। आपको बताना है व्हाट वाज द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो पहले मैं डाउनवर्ड मोशन को देखता हूँ बेटा। डाउनवर्ड मोशन में देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। लेट मैं मान लेता हूँ कि जस्ट टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh1, एक्सेलरेशन प्लस g आएगा क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, और हाइट कवर कितनी है, h1 है, ठीक है। तो v मेरा निकल कर आ गया √2gh1 और उसकी डायरेक्शन कैसे आई, डाउनवर्ड। मैंने v को बताया है आपको, वेलोसिटी है जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग दी ग्राउंड, ठीक है। अब इस अपवर्ड मोशन को देखते हैं बेटा। देखिए जब बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है तो पक्का उसके पास कुछ वेलोसिटी रही होगी, है ना, और वो इस पॉइंट पर आकर रुक जाती है, मतलब वहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो इस मोशन के लिए u तो आपके पास होगा कुछ, परंतु फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s लगाते हैं, फाइनल 0 माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना आएगा, -g आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और मोशन ऊपर की तरफ है, और हाइट कवर कितनी है, h2। तो यहाँ से u निकल कर आ गया आपके पास √2gh2, और डायरेक्शन कैसे आई, ऊपर की तरफ आई। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था आपको डेल्टा टी टाइम के लिए, है ना। आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम तो आपको पता है डेल्टा टी है, चेंज इन वेलोसिटी बेटा देखिए u है आपकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द स्ट्राइक, और v है आपकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर द स्ट्राइक। तो दिस इज माय चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी, क्लियर है बात। तो u माइनस v करना पड़ेगा मेरे को चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए, है ना। परंतु एक चीज़ जो आपको नोट करनी है, u की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और v की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो v को मैं क्या लूँगा, नेगेटिव। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो इस डायरेक्शन को क्या मानूंगा मैं, नेगेटिव, और इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, माइनस साइन लगा दिया है, क्लियर है। और u आपका कितना था, √2gh2, और v कितना था आपके पास, √2gh1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपके पास टैप है और वो लीक कर रही है, ठीक है, और ध्यान से देखें लीक इस तरीके से हो रहा है कि जो ड्रॉप्स के बीच में टाइम का गैप है वो कितने हैं, 1 सेकेंड है, ठीक है। देखिए सबसे पहली ड्रॉप चली होगी, है ना, क्लियर है बात। और पहली ड्रॉप किस समय पर चली होगी बेटा, t = 0 पर चली होगी, ठीक है। फिर दूसरी ड्रॉप आई होगी t = 1 पर, तीसरी ड्रॉप आई होगी t = 2 पर, चौथी ड्रॉप आई होगी t = 3 पर, और पांचवी ड्रॉप आई होगी t = 4 पर। मतलब जब फिफ्थ ड्रॉप आपकी गिर रही होगी तो टाइम कितना हो चुका है, t = 4 आपको देखते हुए। तो फर्स्ट ड्रॉप t = 4 तक तो चल चुकी होगी और उसकी पोजीशन ये होगी बेटा, हाँ के ना। और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच की दूरी बताइए आप, ठीक है। s = ut + ½ at² का बेटा मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट ये हाइट h2 हो गई मेरी, ठीक है। h2 इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ½ g t कितना आएगा, जब पहली ड्रॉप को 4 सेकंड हो चुके हैं तो दूसरी ड्रॉप को कितने सेकंड हुए होंगे बेटा, 3 सेकंड, 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये मेरा क्या आ जाएगा, h3, और h3 में टाइम कितना आएगा, 2 सेकंड, और h3 - h2 कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा, और सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 25 मीटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टावर है जिसकी हाइट h है, और टावर के टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, और टावर के नीचे बेसमेंट में सैंड है बेटा, ठीक है। बॉल यहाँ पर आएगी, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और फिर वो इस सैंड में धंसती चली जाएगी, और सच डैट वो x डिस्टेंस कवर करती है सैंड में, क्लियर है बात। देखिए यहाँ पर निश्चित तौर से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जबकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि रिटार्डेशन ऑफ बॉल क्या है इन दी सैंड, या फिर मैं कहूँ कि रिटार्डेशन ऑफर बाय दी सैंड आपको बताना है, ठीक है। अब इस मोशन को देखते हैं पहले, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 2gh। s का काम कौन कर रहा है, h, और एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर होगा, g के, और पॉजिटिव g के, क्योंकि मोशन नीचे की तरफ है। तो
तो वेलोसिटी आपके पास आ गई इस पॉइंट पर, ठीक है। क्या ये सैंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी बेटा? सैंड के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, है ना। और सैंड के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, ठीक है। अब सैंड के लिए मैं इक्वेशन लगाऊंगा v² - u² = 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? √2gh, ठीक है। उसका स्क्वायर कर दिया = 2ax। x बेटा मूवमेंट है सैंड में, और अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2gh आ जाएगा। 2x को नीचे लेके जाइए, 2 से 2 कट जाएगा, gx/a विद माइनस साइन आ गया। माइनस साइन शो कर रहा है बेटा कि रिटार्डेशन हुआ है। ये आपको दिख भी रहा है कि वेलोसिटी क्या हुई है? घटी है। क्लियर है बात? तो रिटार्डेशन कितना है बेटा? gh/x विच इज़ ऑफर बाय द सैंड टू दी बॉल, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन से नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। आपके पास एक ये एयर बैलून है और ये 50 मीटर हाइट ऊपर है ग्राउंड से, ठीक है। और ये 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है बैलून, ठीक है। और आप उस समय जब ये 50 मीटर पर था, आपने नीचे की तरफ एक स्टोन को ड्रॉप किया बैलून से। आप बैलून में हो और आपने ड्रॉप कर दिया। अब आपको बताना है कि जब ये पत्थर ग्राउंड को हिट करेगा तो बैलून कितनी ऊपर होगा ग्राउंड से। द हाइट ऑफ बैलून व्हेन स्टोन हिट द ग्राउंड, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूँ वो ये है। मान लो जब आप चल रहे हो गाड़ी में, तो जो भी चीज़ आपके साथ है, मान लीजिए स्टोन है, तो उस स्टोन की भी वेलोसिटी वही हो जाती है जो कि गाड़ी की है। क्लियर है बात? और जैसे ही आप उस स्टोन को जब गाड़ी से थ्रो करते हैं, तो बेटा जब स्टोन थ्रो होगा तो आप बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। आपने तो ड्रॉप किया, लेकिन आपके हाथ की वेलोसिटी कितनी थी? जो कि गाड़ी की वेलोसिटी थी। तो अल्टीमेटली वो वेलोसिटी स्टोन को भी मिल गई, तो स्टोन ड्रॉप होगा गाड़ी की वेलोसिटी से। समझ आई बात? ठीक है। परंतु जो उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि आपने तो उसको छोड़ दिया है, अब एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर कौन लगाएगी? ग्रेविटी लगाएगी। कहने की बात यह है, जब भी आप किसी भी मूविंग बॉडी से किसी चीज़ को थ्रो करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जो कि उस पर्टिकुलर मूविंग बॉडी की है, परंतु एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे ही आपने इसको स्टोन को ड्रॉप किया, तो आपने तो ड्रॉप किया, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड और ऊपर की तरफ। तो अल्टीमेटली अगर मैं बताऊं तो ये स्टोन कुछ इस तरीके से नीचे की ओर आएगा। पहले ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। क्लियर है बात? आप समझिए, क्योंकि इसके 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, तो ये पहले 5 से ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी वेलोसिटी घटते घटते आखिर में यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 0, और फिर ये अपने पाथ को आपका क्या करेगा? रिवर्स करेगा। क्लियर है? तो अब आप देखिए ध्यान से, मेरे को ये टाइम निकालना है पहले जिस समय पर स्टोन नीचे गिरा। ठीक है, और उस टाइम को अगर मैं 5 से गुना करूं तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि यहाँ से बलून कितना ऊपर गया, क्योंकि बलून की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, और उसमें अगर मैं 50 जोड़ दूं तो मेरे को टोटल हाइट पता लग जाएगी बलून की फ्रॉम दी ग्राउंड। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं ये टाइम निकाल लेता हूँ यहाँ से यहाँ टॉप तक पहुँचने का। डेट विल बी u/g। ये आपको पता है, ये है ना। तो 5/10, तो आपका 0.5 सेकंड में ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा आपका कौन? स्टोन। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो बेटा, अब आपको इस बलून की हाइट बतानी है कि ये कितना ऊपर गया होगा। लेट ये टाइम आपका t1 है और ये टाइम आपका कितना है? t2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, तो 50 मीटर तो पहले ही है ये ग्राउंड से, और t1 + t2 टोटल टाइम जितना स्टोन ने नीचे आने में लिया उसमें भी बलून ऊपर की तरफ जाएगा। और कितनी वेलोसिटी से जाएगा? 5 से। तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगी। तो नेट ये मेरे को निकालना है और फिर मेरे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अगर बेटा मैं ये हाइट निकालूँ, ये वाली हाइट h1, तो h1 कितनी होगी? आपको पता है u²/2g। ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी व्हेन थ्रो अपवर्ड। ठीक है, तो वो क्या होती है? u²/2g। u कितनी थी? 5 थी इसकी। ठीक है, ऊपर की तरफ जब आपने इसको रिलीज़ किया तो 25/20 आपके पास h1 आ गई। ठीक है, अब h1 आपके पास आ गई है। अब अगर मैं इस हाइट को देखूँ बेटा, टोटल हाइट को, जिसको मैंने h0 बोला है, h0 और कुछ नहीं है, h1 + 50 है। हाँ के ना? ठीक है, यहाँ पर आपकी h0 आ गई है। h1 आपने निकाल ली थी, 50 में ऐड कर दिया, ये आ गई आपको। अब बोल यहाँ से यहाँ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? 0 है।
और ये टोटल हाइट कितनी कवर कर रही है, h0 कवर कर रही है, ठीक है। तो आप फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो टोटल हाइट h0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut वाला पार्ट खत्म, हाफ g और t2 का होल स्क्वायर। तो वहाँ से मैंने t2 निकाल लिया है कितना, 2h0/g अंडर दी रूट। h0 की वैल्यू पुट कीजिए, डिवाइडेड बाय 10 कीजिए, t2 आ जाएगा, ठीक है। t1 आपको पहले से ही पता है, t2 आपका ये आ गया, दोनों पुट करेंगे तो h आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बात। कॉन्सेप्ट ये है बेटा, जब भी किसी मूविंग बॉडी से आप किसी भी चीज़ को थ्रो करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो कि आपकी मूविंग बॉडी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास एक टावर है जिसकी हाइट क्या है, h है, ठीक है, और 3 बॉलें हैं आपके पास। पहली बॉल को ड्रॉप किया गया है, दूसरी बॉल को नीचे u वेलोसिटी से फेंका गया है और तीसरी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, और तीनों को छोड़ने का समय एक ही है, ठीक है। पहली बॉल t1 टाइम में नीचे आएगी, दूसरी बॉल t2 टाइम में नीचे आएगी और तीसरी बॉल t3 टाइम में नीचे आएगी। क्लियर है बात आपको। तो आपको प्रूफ करना है कि t1 इज़ इक्वल टू √t2 इंटू t3। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ख़त्म करते हैं। जो गिवन क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।